नमस्कार दोस्तों। इनकी उम्र 33 ईयर्स प्लस 10 मंथ की हो चुकी है और इनके जीवन के उतार चढ़ाव बहुत आसानी से समझ में आ रहे हैं। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ये दो उंगलियां ऊपर की तरफ हो तो ऐसे लोग जो समय पर निर्णय लेना होता है वो ले नहीं पाते। उसके बाद पछतावा होता है कि मैंने ये कार्य किया होता तो अच्छा होता था। इस पार्ट में चौड़ाई कम है, यहाँ पर चौड़ाई ज़्यादा है। तो ऐसे लोग या तो जॉब करते या पार्टनरशिप में काम करने की फिराक में रहते हैं। है रेक्टेंगल पाम तो सेल्स और मार्केटिंग में काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं ऐसे लोग। फर्स्ट फैलेंज दिख नहीं रहा पर है फैलेंज बड़ा, नुकीला है या वो पता नहीं चल रहा, पर है बड़ा तो कार्य के प्रति जीत अच्छी खासी होगी। और सेकंड फैलेंज भी अच्छा है, लॉजिक के साथ तथ्यों के साथ अपनी बात रख पाते होंगे। और मानसल है तो अपने हितों की रक्षा करने वाला व्यक्ति होता है। उंगलियां छोटी है तो फास्ट निर्णय लेने वाले होते हैं और हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है। और जब किसी की उंगली जुपिटर की उंगली बैंड होती हो तो व्यक्ति में धार्मिक भावना अच्छी खासी पाई जाती है। उंगलियों के फैलेंज बड़े हैं तो एनालिटिकल पर्सनालिटी भी होंगे ये। सूर्य की उंगली भी बड़ी है तो ये हिम्मती स्वभाव शो करती है। जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी है तो ऐसे लोग ले पाते हैं। और ये उंगली भी फर्स्ट फैलेंज तक पहुंच रही है तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। यहाँ पर बहुत सारी खड़ी लाइन है और बड़ी है तो बुढ़ापे में तो व्यवस्थित इनकम इनके जीवन में आएगी। और ये पार्ट दबा हुआ है तो ऐसे लोग अपने मन की बात नहीं कर पाते। परिवार में बैठे हो या परिवार से दूर बैठे हो, दुनिया भर की बात कर लेंगे पर जो अंदर दिल में होगा वो बाहर नहीं निकलता। पर लाइनें ज़्यादा है तो व्यक्ति को सुंदरता भी मिलती है। और अगर यही पर्वत उभारो तो और अति सुंदर होता है व्यक्ति। दो चार भाषाओं के जानकार होते हैं, बिजनेस सेंस भी अच्छा होता है इनमें। अब सन माउंट पर इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत तो नहीं की पर जो दिख रही है धुंधले में वो बताने की कोशिश करता हूँ। एक यहाँ पर क्लियर कट साइन नज़र आ रही है। एक यहाँ पर छोटी सी साइन नज़र आ रही है। एक यहाँ पर भी है। इतनी साइनें नज़र आ रही है। अगर ये साइन रियल में है तो ये एक प्लस पॉइंट है। और भी होगी तो इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की है। तो जो दिख रही है वो मैं बता रहा हूँ। शनि पर्वत एकदम फ्लैट है। आलस क्या होता है व्यक्ति को पता ही नहीं होता और एक्टिव रहता है व्यक्ति। और एक लाइन जुपिटर की ओर जा रही है तो ऐसे लोगों को 4 लाभ प्राप्त होते हैं। ससुराल पैसे वाला या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है। जो भी कार्य करते बड़े स्तर का करते हैं। तीसरा पॉलिटिकल लाभ और सरकारी लाभ। तो कई लोगों को चारों लाभ प्राप्त होते हैं, किसी को 2, किसी को 3 और किसी को 1 लाभ प्राप्त होता है। जुपिटर माउंट अति उत्तम है तो पारिवारिक और सांसारिक सुख ऐसे लोगों को अच्छा मिलता है। उस पर 1, 2 हॉरिजॉन्टल चलने वाली लाइनें ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम में देती है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह की मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। सेवा भावी और धार्मिकता, ये सारे गुण व्यक्ति में पाए जाते हैं। अंदरूनी मंगल काफ़ी व्यवस्थित है तो शारीरिक ऊर्जा काफ़ी उत्तम रहेगी, काफ़ी उत्तम।
भारी मंगल भी व्यवस्थित है। जब किसी से मिलेंगे एनर्जी के साथ मिलेंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। चंद्र पर्वत बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो बहुत अच्छे परचेसर होते हैं ये लोग। पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, नई नई चीज़ें करने का शौक होता है। और ये चंद्र पर्वत देखकर मैं गारंटेड कहता हूँ कि कभी ना कभी इनको विदेश यात्रा का अवसर मिलेगा मिलेगा और मिलेगा। और यहाँ पर जीवन रेखा पर फोर्क भी है, तो ऐसे लोगों को जीवन में यात्राएं भरपूर करनी पड़ती है। मैं कहीं पर ट्रायंगल ढूंढ रहा था, पर अगर ये ट्रायंगल कंप्लीट होगा तो विदेश से धन प्राप्ति के योग भी बनेंगे इनके। क्योंकि यहाँ से भी ये लाइन इस तरफ जा रही है। शुक्र पर्वत व्यवस्थित है, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, ये सारे लक्षण व्यक्ति में पाए जाते हैं। हृदय रेखा देखिए काफ़ी बड़ी है और इस तरह से चल रही है, तो ये व्यक्ति को गुस्सा भी दिलाती है, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है, हाथ के नीचे के लोगों से ज़्यादा काम कर पाते हैं, सिस्टम से काम करने वाले होते हैं, प्लस अपने कंफर्ट जोन से जरा भी 19-20 हुआ तो इनको गुस्सा आता है। ये अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं। बाकी हृदय रेखा में कोई माइनस पॉइंट नहीं है, काफ़ी उत्तम है। 1-2 फ्लट लाइन है, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। माइंड लाइन छोटी है पर व्यवस्थित है। पूरी यहाँ से निकल रही है अंदरूनी मंगल से, तो ऐसे लोग प्लानिंग भरपूर बनाते हैं और ज़्यादातर प्लानिंग कागजों पे रहती, इम्प्लीमेंट नहीं होती। और ये सीधी चलकर थोड़ी ऊपर देख रही है, तो कोई ना कोई पैसा कमाने का गुण धर्म भी इनमें पाया जाता है। पर थोड़ा सा ज़्यादा दबाव आया तो इनको गुस्सा भी आता है, ये भी इनमें माइनस पॉइंट रहता है। पर वो गुस्सा शांत भी हो जाता है तुरंत। अब जीवन रेखा पर चले, यहाँ पर इनको कुछ लगा हुआ है, तो इतनी एक्यूरेसी तो नहीं आई है, फिर भी नियर पहुँचने की हम कोशिश कर रहे हैं। एक 33 के आसपास लाइन काटती हुई नजर आ रही है। ये वाली लाइन राहु रेखा नजर आ रही है और ये लगभग 33 के आसपास ही काट रही है। उसके बाद और एक राहु रेखा आएगी, ये 36 के आसपास आएगी और यहाँ पर ही ये जो लाइन है, ये जो निकल रही है, ये ड्रॉप हो रही है और एक नई लाइन यहाँ पर निकलेगी, वो 36 के प्लस के आसपास ही निकल रही है। तो ये ड्रॉप होगी और ये स्टार्ट होगी, यानी कुछ ना कुछ बदलाव आएगा। देश बदलेंगे, शहर बदलेंगे, व्यवसाय बदलेंगे, कुछ ना कुछ इस तरह का बदलाव आएगा। घर बदलेंगे या ऑफिस बदलेंगे, यानी यहाँ पर ड्रॉप होगी और वैसे ही यहाँ पर दूसरी लाइन चालू हो रही है। मैं वो दूसरे फोटोग्राफ में बताऊंगा आप लोगों को। और ये माइंड लाइन का कट है, यानी एक लाइन अभी चल रही है और एक 36 में भी आएगी राहु रेखा। अब इनका जो स्ट्रेट फोटो है उस पर ही चलते हैं। फिर ये लाइन जो स्टार्ट हो रही है यहाँ पर 36 के आसपास में, ±1-2 ईयर, क्योंकि यहाँ पर इतनी स्पष्टता भी नज़र नहीं आ रही है। फिर यहाँ पर ये 41 के आसपास ड्रॉप हो रही है इस जगह पर, और ये 43 के आसपास वापस स्टार्ट होगी। यहाँ पर भी कोई बदलाव होगा। 41 से 3 साल यानी 44 के आसपास कोई बदलाव आएगा। और ये 3 साल अगर कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे वो सारा डूब जाएगा। जो काम करते होंगे इन्वेस्टमेंट के बिगर का तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये जो बीच बीच में एक 6 महीने का एक अच्छा सा झोंका भी आता है, ऐसा लगता है हम सेटल हो गए,
पर यहाँ पर मैं इनको रिक्वेस्ट करूँगा कि कोई भी रिस्क ना ले, इन्वेस्टमेंट नाम की कोई चीज़ ही ना करे। दलाली जैसा काम या एजेंट जैसा काम या जॉब जैसा काम करे। और अगर पुराना इन्वेस्टमेंट है, चल रहा काम, कोई प्रॉब्लम नहीं, नया नहीं करने की ज़रूरत है। और यहाँ से फिर 44 के आसपास से फिर और बदलाव आएगा इनके जीवन में। यहाँ पर 1 और 2 और बदलाव आएंगे 3 साल के पीरियड में। और फिर एक राहु रेखा आएगी 46 के आसपास, फिर एक राहु रेखा आएगी 51 के आसपास, एक राहु रेखा आएगी 55 के आसपास, और एक ऑफशूट भी है, और एक 57 के आसपास, और ये 60 के आसपास यात्रा भी होगी इनके जीवन में। बहुत ज़्यादा राहु रेखाएं नहीं है, तो ये 4 का मैं बता चुका हूँ। अब इनकी जो धन रेखा है उस पर एक कट नज़र आ रहा है 35 के आसपास, एक कट नज़र आ रहा है। अब बहुत बार अगर ये इस तरह से लाइन हो तो इन्वेस्टमेंट भी कराती है, तो इतनी स्पष्टता नहीं है, फिर भी इसको कट ही समझ के चलिए। इन्वेस्टमेंट हो जाए तो अच्छी बात है। ये लगभग 39-40 के आसपास कट लगेगा। एक इन्वेस्टमेंट होगा ये 44 या 45 के आसपास, एक इन्वेस्टमेंट होगा एज 53 के आसपास, और उसके पहले भी एक इन्वेस्टमेंट हो सकता है, या कोई नुकसान जा सकता है इसके 2 साल पहले। और ये छोटी मोटी लाइनें कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट के थ्रू एक्स्ट्रा इनकम इनके जीवन में आती रहेगी। पर इनकी धन रेखा इतनी दमदार नहीं है जैसी चाहिए, पर खराब भी नहीं कहूँगा, पर दमदार भी नहीं है। ये देखिए, ये इनकी धन रेखा कोई ऐसी बहुत स्ट्रॉन्ग धन रेखा नहीं है, थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग। ये नया इन्वेस्टमेंट आएगा ये लगभग 44 या 45 के आसपास। एक इन्वेस्टमेंट करेंगे ये 50 के आसपास, एक करेंगे 53 के आसपास, एक 56 के आसपास। 2-3 साल ये मजबूत है, फिर यहाँ से काफ़ी मजबूत है। ये एज होगी लगभग 59 के आसपास से, और ये भी जो इन्वेस्टमेंट वाली लाइन है ये भी लगभग 56 के आसपास से स्ट्रॉन्ग है। तो बहुत खराब धन रेखा तो नहीं कहूँगा, पर अच्छी भी नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो अपनी एबिलिटी का पूरा 100% तो इनको नहीं मिलेगा। और ये लाइन और तो आशा रखता है इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे। और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।